हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशनल अड्डा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10 की साइंस का लेक्चर लेते हैं और आज आपका लेक्चर नंबर 8 है। और फ्रेंड्स, हम आपको लेंस के बारे में उस दिन बता दिया था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दो होते हैं। और आज हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम आज इनके द्वारा इमेज कैसे बनती है ये बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इमेज पढ़ने से पहले, जैसे मिरर में हमने क्या पढ़ा था कि इमेज बनने से पहले हमने ये बताया था आपको कि कोई भी रेस, जब लाइट रेस आएगी तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उसमें मिरर बताया था, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेंगे रेस को, और यहाँ पे किस तरीके से रिफ्लेक्शन करेंगे। तो यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने उसे बताया था कि अगर कोई लाइट रेस सेंटर से आती है तो सेंटर से ही रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली आती है। अब कोई पैरेलल आ रही है तो उसके फोकस से होकर जाएगी। ये चीजें थी। ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेक्टरिस्टिक होते हैं ये लेंस के। ये आपका है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ये है आपके कॉनकेव लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। तो इमेज बनाने से पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, तीन प्रॉपर्टियां हैं इनकी, इनके बारे में पढ़ लेंगे। इससे इसे जाने बगैर हम इमेज नहीं समझ सकते। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है, इसके बाद हम आपको इमेज पढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। जाने पता कैसे चलेगा? अगर हम आपके हाथ में कोई एक लेंस दे दें ऐसे ही, और हम आपसे कहें कि बताइए ये कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी सरफेस पे, समतल सरफेस जो होगा उस पर रख के ऐसे घुमा के देखेंगे। अगर वो घूमने लगता है तो वो होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? देखिए, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच से मोटा, बीच से कैसा है, मोटा, अब किनारे पे पतला होता है। यानी कि कॉन्वेक्स में होता है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। एक पॉइंट ये याद रखिए। और इन्हें द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो होते हैं ना, एक ये है एक इधर है। ठीक है, द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं हम इन्हें, इन लेंसों को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइट रेज है जो मेन एक्सिस, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा मेन एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा मेन एक्सिस है। ये ऑप्टिक सेंटर है, यानी प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है, F1 F2 इसके फोकस पॉइंट है। इधर आपके C1 C2 हो जाएंगे, C1, और इधर इसका हो जाएगा C2। ठीक है, ऐसे ही इसमें हो जाएंगे, इधर C1 C2, C1 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा C2 हो जाएगा। ऐसे ही इधर इसमें C1 और इधर C2 हो जाएंगे। दो सेंटर होते हैं ना, और दो फोकस होते हैं, क्योंकि इनमें दो लेंस आपस में जुड़े होते हैं ना, इसलिए इनके दो सेंटर होते हैं, दो फोकस पॉइंट होते हैं। ठीक है, जबकि मिरर में सिंगल था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसे कोई लाइट रेस अगर मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई लाइट रेस मेन एक्सिस के, यानी मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बाद, उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होके निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि फोकस होने के बाद जिस बिंदु से निकलेगी वो हमारा फोकस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो फोकस पॉइंट से जाएगी। तो एक चीज याद रखना, अब यहाँ से अगर कोई दूसरी रेस भी जाएगी ऐसे, तो वो भी इसी तरीके से जाएगी यहाँ से। ठीक है, फोकस पॉइंट से होके जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या एक प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई रेस मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसके फोकस पॉइंट से होकर जाएंगी, पहली चीज। सेम टू सेम कॉनकेव मिरर में भी है। देखिए, अगर कोई रेस मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद उसके फोकस से होती आती हुई प्रतीत होगी। इसमें क्या है, यहाँ से फोकस से होकर जाएगी, यहाँ क्या है, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, प्रतीत होगी, असलियत में आनी नहीं होगी। ये देखिए, लाइट रेट ऐसे आई, ये रिफ्रैक्शन हुआ और ये इधर निकल गई। एक्चुअल में ये इधर से आई, इधर चली गई, यहाँ तो ये गई नहीं। लेकिन अब जब हमने इस लाइन को पीछे बढ़ाया तो हमने देखा ये इसके फोकस पॉइंट से होके आ रही है। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, मान लो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो देखे हो तो ये कहेगा ना, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पे चलती है, तो वो यही कहेगा कि लाइट इधर से आ रही है इसके फोकस लेंस के फोकस पॉइंट से।
लेकिन यहाँ उसका रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। तो लाइट यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है फोकस पॉइंट से। सिमिलरली देखिए, ज़्यादा नहीं सोचना है इनके बारे में, बस पैरेलल आएगी तो फोकस से होके चली जाएगी। दूसरा, अगर कोई लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस में फोकस से होकर आ रही है तो वह रिफ्रैक्शन के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट रेज फोकस से होकर आएगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसी में कॉनकेव मिरर में, सॉरी कॉनकेव लेंस में भी अगर कोई लाइट रेज फोकस से होकर, देखिए ये देखिए लाइट, अगर ये लाइट रेज मान लो यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये आई और ये रिफ्रैक्शन के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है ना। लेकिन जब इस लाइट रेज को आगे बढ़ाया तो हमने देखा कि ये फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत हो रही है ना, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस कारण हम कहते हैं कि कॉनकेव लेंस में यानी अवतल लेंस में अगर कोई रेस फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह रिफ्रैक्शन के बाद यानी अपवर्तन के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई लाइट रेस कॉनकेव लेंस में या कॉन्वेक्स के, वो दोनों में, कॉन्वेक्स में कॉनकेव एक इसी में देख लो आप, अगर कोई लाइट रेस कॉनकेव लेंस में उसके ऑप्टिक केंद्र यानी प्रकाशिक केंद्र O से होकर जा रही है तो वह बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाएगी, यानी कि कोई उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अगर कोई लाइट रेस O पॉइंट यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से पास हो रही है, ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधे निकल जाएगी। सिमिलरली इसी में एज इट इज, अगर कोई लाइट रेस कॉनकेव लेंस में उसके फोकस, सॉरी उसके प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिक केंद्र से होकर पास होकर जा रही है तो वह सीधे निकल जाएगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको नीचे इतना ही दिख रहा होगा फिगर में, तो इसके नीचे कुछ है नहीं, बस ये सिंपल ऐसे लेंस बना हुआ, कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, पूरा दिख रहा है आपको, ठीक ठीक। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की। अब हम चलते हैं इमेज बनाने की तरफ। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज, यानी कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज को बनाना, ठीक है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ पे रखा होगा तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, अब हम ये सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 5 6 पोजीशन आपको दिखाई गई है, ठीक है। इन 6 पोजीशन में दिखाया गया और आपको इनसे ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो जैसा कि आपको मिरर में हमने बताया था कुछ पॉइंट कि अगर इमेज रियल बनेगी तो हमेशा इनवर्ट होगी, और अगर वर्चुअल बनेगी तो हमेशा इरेक्ट बनेगी। वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले की प्रॉपर्टी, कि अगर कोई रेज मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगी, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस, या फोकस पे मीट होंगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए ये आपकी लाइट रेस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से आ रही है। अब फर्स्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इसमें कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, यानी कि अनंत पर। कहां पर है, अनंत पर। फर्स्ट केस जो है हमारा ये फर्स्ट है, ठीक है, केस फर्स्ट जो है हमारा क्या है, इन्फिनिटी यानी अनंत पर है। ये जो केस हमारा फर्स्ट, हमने कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा अनंत पे रखा है। तो देखिए ये लाइट रेज आ रही हैं, ये मेन एक्सिस के पैरेलल है सारी, तो ये पैरेलल है। ये जैसे ही लेंस पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद इनका रिफ्रैक्शन हुआ यानी अपवर्तन हुआ, और ये एक पॉइंट पे मीट हो गई। कहाँ पे हो गई, F2 पे। तो जहां पे रिफ्लेक्ट, हमने बताया था मिरर में रिफ्लेक्टेड वेव यानी कि परावर्तित किरण जहां पे मीट होती है वहीं पे तो हमारी इमेज बनती है। ऐसे इसमें है, जहां पे रेज मीट होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। तो देखिए ये रेज आई और पॉइंट F2 यानी फोकस F2 पर मीट हो गई, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगी इमेज। अब इमेज की 3 चीजें देखते हैं हम, क्या देखते हैं,
फर्स्ट तो देखते हैं उसका प्लेस यानी कि स्थिति, ठीक है, यानी कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, प्लेस। सेकंड ये देखते हैं उसका नेचर कैसा है, नेचर, ठीक है, यानी कि सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है, यानी इरेक्ट बन रही है या इन्वर्ट बन रही है। थर्ड पॉइंट हम क्या देखते हैं, साइज, उसका साइज क्या है कि रियल में जो ऑब्जेक्ट है इमेज उतनी ही बड़ी बन रही है या उससे छोटी बन रही है या उससे बड़ी बन रही है। तो ये तीन चीजें हम देखते हैं, यही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखिए पैरेलल आई लाइट रेस और रिफ्लेक्शन हुआ और एक पॉइंट पर मीट हो गई, यहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज यहाँ पे बनेगी F2 पर। ठीक है, तो देखिए इमेज कैसी बन रही है, फर्स्ट केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है, F2 पर, एट F2 पर। ठीक है, यानी फोकस F2 यानी फोकस 2 पे बनेगी। ठीक है, ऑफ लेंस के राइट साइड में, फोकस F2 का मतलब ही होगा राइट साइड में होगा, तो कहाँ बन रही है, लेंस के राइट साइड में। ठीक है, दूसरा नेचर कैसा होगा, यानी सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इनवर्ट बनेगी, कैसी बनेगी, इनवर्ट यानी कि उल्टी बनेगी। ठीक है, थर्ड देखिए साइज क्या होगा, साइज होगा बिंदु आकार का, बहुत ही छोटा है, हिंदी में बोलते हैं बिंदुकार, बिंदुकार यानी कि बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बनेगा लेकिन होगा सीधा ही। और कैसा, नेचर, इनवर्ट होगी और कैसी होगी, अब उल्टी बनेगी तो कैसी होगी, रियल होगी। रियल का मतलब वास्तविक होगी। अब देखिए वास्तविकता मतलब क्या, अगर रेज रियल में मिल रही है तो रियल इमेज, और अगर मिलती हुई महसूस मतलब इस टाइम में अगर मिलती हुई वर्चुअल तब बनती है जब हमें आभास होता है कि इमिट लाइट रेज वहां से आ रही है शायद तब। ये देखिए रियल में लाइट आई, रिफ्लेक्शन हुआ उनका और यहाँ पे मिल गई, तो कैसी इमेज बनी, रियल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ऐसे पे आप पकड़ लो। प्लेस कहाँ, F2 पर बनी, कहाँ बनी, फोकस पॉइंट F2 पे बनी। साइज कैसा होगा, बिंदु के आकार का होगा। केस सेकंड लेते हैं एवं केस सेकंड ये हमारा, अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, अनंत पे रखा था, इन्फिनिटी पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट ए बी जो है यहाँ पे आ गया। अब ऑब्जेक्ट हमने कहा लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, C1 से थोड़ा सा पीछे, C1 से थोड़ा सा पीछे, या ऐसे बोल सकते हैं लेंस के पास में से, लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 के पास में ले आए। ठीक है, पास में, थोड़ा सा पास में। तो हमने क्या देखा, एक लाइट रे जिसके पैरेलल आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास एट पॉइंट, फोकस पॉइंट F2, यानी F2 से पास हो गई। ठीक है, जो लाइन पैरेलल आएगी वो F2 से होकर निकल जाएगी, ये हमारा पीछे कैरेक्टरिस्टिक है इसका। एक लाइट रे इसके ऑप्टिक सेंटर से होके जाएगी, यानी प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। जो ऑप्टिक रेस से, जो ऑप्टिक सेंटर से जाती है उसमें कोई चेंज होता ही नहीं, वो सीधी निकल जाती है। ये यार यहाँ से सीधी निकल गई। अब यहाँ से होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रेस हो गई, और रिफ्लेक्ट हो गई ना, ये रिफ्लेक्शन हो गया इनका, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये जो रेस है ये कहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पे मीट हो रही है। तो देखिए ये हमारी इमेज, वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इससे दो रेस चली, एक इसके पैरेलल आई और फोकस से होके निकल गई, दूसरी रेस इसके ऑप्टिक सेंटर से होके निकल गई और दोनों यहाँ पे मीट हो गई। फिर हमने इसको जब ऊपर लाइन से मिलाया तो हमने देखा कि पहली बात इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है ना, यहाँ से बन रही इतनी बड़ी। तो देखिए इमेज हमारी बन कैसी रही है, तो हमें वही तीन चीजें देखनी है। जस्ट अब हमें फिर वही तीन चीजें देखनी है कि इस केस में क्या है, या चलो यही लिख देते हैं। तो देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भाई प्लेस कहाँ पे बन रही है, F2 और C2 के बीच में, F2 बस C2 के बीच में, आप बोल सकते हैं बिटवीन F2 एंड C2। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन फोकस पॉइंट F2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 के बीच में बन रही है। ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, प्लेस कहाँ हो गया, बिटवीन F2 एंड C2। और नेचर कैसा होगा, अब देखिए लाइट रेज जो है रियल में ही आके तो मिल रही है तो रियल बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ये भी बात याद रखना।
और अगर नहीं याद है तो दिख तो रहा है ऑब्जेक्ट, देखो ऐसा रखा था ना सीधा, यहाँ पे आके उल्टा बन गया, ये एरो नीचे आ गया, ए नीचे आ गया, बी ऊपर है, बी लाइन पे ही है। यहाँ देखो यहाँ ए नीचे आ गया, इधर ऊपर था, तो यानी कि इन्वर्टेड यानी उल्टा बना है, रियल बना है, F2 व C2 के बीच बना है। और साइज क्या है, साइज क्या है, स्मॉल साइज है, छोटा है। कितना स्मॉल है, ऑब्जेक्ट से छोटा है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, यहाँ पे आके देखिए छोटा हो गया, देखने में भी छोटा लग रहा है। ये देखिए यहाँ इतना बड़ा है और यहाँ देखिए आके ये छोटा हो गया, ठीक है, तो यहाँ छोटा बनेगा। अब हम चलते हैं केस 3 पर। केस 3 में क्या है, ऑब्जेक्ट को देखो पहले इन्फिनिटी पे था, फिर हम सेंटर कर्वेचर के पास में ले आए, ठीक है। आप देखना जितना आगे बढ़ रहे हैं इमेज भी उतनी आगे जाती जा रही है। यहाँ इन्फिनिटी पे था तो कहाँ बनी, F2 पर। थोड़ा आगे आए तो फिर इमेज कहाँ बन गई, इमेज भी थोड़ा आगे बढ़ गई। अब देखिए अब हम इमेज रखा है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पर, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, C1 पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पर। ए बी कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो वही दो रेज निकालेंगे। पहली रेज हमारी जाएगी यहाँ से मेन एक्सिस के पैरेलल गई, और रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ही पास्ट फ्रॉम या एट A2 वो सॉरी F2, ठीक है, F2 फोकस पॉइंट से पास हो गई, ठीक है भाई। जो पैरेलल जाती है वो फोकस पॉइंट से निकल जाती है पास होके। और दूसरी रेज इसके ऑप्टिक केंद्र से होके जाएगी, जब ऑप्टिक केंद्र से जाती है नो चेंज होता है, बताया था। तो ये यहाँ से निकल गई, तो ये कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है। तो हमने देखा कि अब ये मीट कहाँ कर रही है, C2 पर। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हमने C1 पर रखा तो इमेज कहाँ बन रही है, C2 पर, ठीक है। इधर C1 पे रखा तो C2 पे बन गई, इसमें C1 से थोड़ा पीछे रखा तो C2 के पीछे बन गई। देखा है ना लॉजिक। तो यहाँ C1 पे रखा तो C2 पर इमेज बन गई। अब कैसी बनी देखिए, तो वही तीन चीजें हम फिर देखेंगे। क्या देखेंगे कि पहली चीज प्लेस कहाँ पे बनी, C2 पर। कहाँ बनी, एट C2। इमेज क्या बनेगी, एट C2 पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट C1 पे प्लेस है तो कैसी बनेगी, नेचर क्या होगा, रेज हमारी रियल में मिल रही हैं तो रियल बनेगी, यानी कि वास्तविक बनेगी, रियल को ही वास्तविक बोलते हैं। और रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। देखिए ना इधर ऐसे रखी थी और रखा था ऑब्जेक्ट, इधर आके उल्टा हो गया। अब साइज क्या होगा, साइज देखिए साइज दोनों में इक्वल है। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे होता है तो साइज हमेशा सेम हो रहता है। देखिए यहाँ और यहाँ नाप के भी देख लीजिए चाहे, मतलब एक अंदाजा है, ये हमेशा जब सेंटर पे होगी तो सेम बनेगी, ठीक है, सेम साइज या इक्वल बोल सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, लैंग्वेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समान बनेगी, ठीक है ना। ये तीन आप तरीके से समझ गए ना इसके। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये देखिए अब हम पहले केस में कहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट को C1 के पास में रखा, फिर C1 पर ही रख दिया। अब हम ले आए ऑब्जेक्ट को C1 से आगे लेकिन F1 से पीछे, यानी कि बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, बिटवीन F1 एंड C1। तो क्या हमने देखा, एक लाइट रे जिसके पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकल दिया, फोकस से होकर निकल दी है, तो ये फोकस से होकर निकल गई। दूसरी लाइट रेज सेंटर से होकर निकलेगी, सेंटर से होकर निकल गई, कहाँ मिली, देखिए कुछ नहीं है, एक लाइट रेज पैरेलल आएगी, एक ऑब्जेक्ट सेंटर से निकलेगी, पैरेलल आई ये लाइट है, एक इसके ऑब्जेक्ट वो ऑप्टिक पॉइंट से वो ऑप्टिक सेंटर से निकल गई, एक लाइट पैरेलल आई और ऑप्टिक सेंटर से निकल गई। जहां पे मीट करती है वही इमेज बना दो, ये यहाँ पे आके इमेज बन गई। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले, C1 के आगे ले आए ना, तो इमेज हमारी कहाँ बनी, C2 के आगे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनी, C2 के आगे, ठीक है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट C1 और वो F1 के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, C2 के आगे, ठीक है ना, C2 के आगे, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, देखिए लाइट रेज हमारी रियल में मिल रही है ना, तो रियल होगा, और रियल है। ये देखिए इधर इमेज ऐसी है, इधर जाके उल्टी हो गई, यानी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी।
उल्टा बनेगा। साइज क्या होगा, ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, यहाँ भी कितना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना, बहुत बड़ा, मतलब बड़ा बनेगा, ठीक है। बिग साइज, बिग साइज यानी बड़ा साइज का बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इतना था, यहाँ देखो तब कितनी बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। अब केस नंबर 5 में आ जाओ आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। केस नंबर 5 देखिए, अब आप ये समझ गए ना अच्छे से। अब देखिए केस नंबर 5, अब हमारा ऑब्जेक्ट है F1 पर, फोकस पॉइंट F1 पर। तो देखिए अब हमने ऑब्जेक्ट को और आगे लिया, पहले बीच में था, अब F1 पे ले आए। तो वही पुराना काम, एक लाइट रे जिसके पैरेलल आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट पास्ड एट F2 से पास हो गई, और एक रेज सेंटर ऑप्टिक सेंटर से पास होगी, वो सीधी निकल जाएगी। ऑप्टिक सेंटर वाली तो चेंज होती नहीं है, सीधी निकल जाएगी। दोनों कहाँ पे मीट करेंगी, तो ये दोनों आगे जो है अनंत पे मीट करेंगी, यानी कि बहुत दूर जाके अनंत पे, ठीक है। लेकिन इमेज बनेगी, लेकिन अनंत पे जाके बनेगी, ठीक है। अब ये अनंत पे जाके बहुत बनेगी, तो ये देखिए नीचे बदलती चली जाएगी ना, ये जितना आगे बढ़ रहे हैं साइज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इन्फिनिटी पे थे, साइज क्या था, बिंदु का, और आगे बढ़े साइज थोड़ा बड़ा हो गया। C1 पे आ गए सेंटर पे, तो इक्वल हो गया। सेंटर के आगे आए तो थोड़ा ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो गया। अब हम F1 पे आ गए तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पॉइंट F1 पर रखा हो, तब हमारा प्लेस क्या होगा, इन्फिनिटी, अनंत पे बनेगा, इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, जी भाई लाइन जो हमारी जा रही है रियल में ही तो मिलेंगी जाके आगे, भाई ऐसे जाएंगे रियल में मिल जाएंगी जाके, ठीक है। तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। अब रियल है तो देखिए नीचे ही तो बनेगा इमेज, नीचे ही तो मीट होंगी, तो इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा यानी कि उल्टा बनेगा। साइज, साइज क्या होगा, साइज कैसा होगा, अब देखिए ये जितना नीचे जाएंगी तो ये आगे मीट, जितना आगे बढ़ेंगी तो उतना ये नीचे चलती चली जाएंगी ना, यानी कि ये साइज बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि वेरी बिग या वेरी लार्ज बोल सकते हैं आप, वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पर, और जिससे क्वेश्चन अधिकतर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था कि मिरर में भी लास्ट वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट थी, और इसमें भी लास्ट वाली का मतलब क्या है, उसमें क्या था, पोल और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसमें भी जब पोल और वो पोल की जगह पे यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्टिक सेंटर है, ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब, क्योंकि ये सबसे अलग होती है इन सबसे एकदम उल्टी, जो इसमें आ रही है प्रॉपर्टियां एकदम उसका अपोजिट। देखिए अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, देखिए यहाँ पे क्या रखा था, सी ऑफ के बीच में रखा था, उसके बाद F1 पे रख दिया, अब F1 के भी आगे कर दिया, लेकिन ऑप्टिक केंद्र सेंटर से, यानी F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा और पास में ले आए, तो देखो वही पुराना काम, एक लाइट रेस इसके पैरेलल चली और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो गई, F2 से निकल गई। एक लाइट रेस इसके ऑप्टिक सेंटर से गई और सीधे निकल गई। तो ये देखिए ये पीछे क्या हो रहा है इनमें, ये देखिए ये पीछे ऐसे इनके बीच में ऐसा है ना, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये आगे तो कभी जाकर मीट होगी नहीं, नेवर मीट, कभी नहीं मिलेंगी। देखिए ये जो गैप है इनके बीच का बढ़ता जा रहा है ना, तो ये लाइट इस टाइप का, जैसे ये ऐसे, ये जो गैप है बढ़ता रहा, जितना आगे बढ़ेंगे गैप बढ़ता रहेगा, यहाँ पे तो ये कभी मीट नहीं करेंगी, और चल कहाँ से नहीं है, यहीं से चल रही है। तो अब जब हम इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे कहीं पे मीट करेंगे। ये देखिए ये दोनों लाइट रेस हैं, ये इधर चली गई F2 से, पैरेलल वाली गई F2 से निकल गई, और ये ऑप्टिक सेंटर वाली सेंटर से गई सीधी चली गई। जब हमने इनको पीछे बढ़ाया, हुआ क्या, जब हमने इस लाइट रेस को पीछे बढ़ाया, ये देखिए थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, ठीक है। जब हम इन लाइट रेज को पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, इसको जब देखिए ये जो लाइट रही रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये F2 से निकल गई, तुमने इसको जब पीछे बढ़ाया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे पीछे बढ़ेगी ये इसको पीछे बढ़ी, और इस ये जो ऑप्टिक सेंटर से गई थी इसको भी हमने जब पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको भी पीछे बढ़ाया। एक्चुअल में तो लाइट यहीं से चली और इधर निकल गई और इधर निकल गई, लेकिन आगे तो कभी मीट नहीं होगी। लेकिन हमने जब इधर से देखा तो हमें ऐसा ही तो लगा कि लाइट इधर कहीं से आ रही है,
तो ये कहाँ जाएगी, इसके स्ट्रेट लाइन में एकदम पीछे आए और इधर से भी पीछे आए, तो हमने देखा ये यहाँ पे मीट हो रही है, और जहाँ पे मीट हो रही है वहीं पे हमारी इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ बन रही है, C1 के पीछे, यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ बनेगी और C1 से पीछे बनेगी। ठीक है, C1 से पीछे इधर। तो देखिए हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन में, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, C1 के पीछे। ठीक है, C1 के पीछे जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, जिस तरफ वस्तु बोल सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा इसी तरफ तो लेफ्ट साइड में तो बन रही है इमेज C1 के पीछे। ठीक है, नेचर कैसा होगा, यानी प्रकृति, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा है ना ऊपर, यहाँ इमेज भी ऐसी बन रही है, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा मतलब इरेक्ट बनेगा। ठीक है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा बनेगा, सीधा ही तो बनना है, ये यहाँ भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इरेक्ट। अब सीधा बना है तो हमेशा कैसा, अब ये होगा कैसा, वर्चुअल होगा। देखिए लाइट रेज रियल में तो इधर जा रही हैं, इधर तो आई नहीं है लाइट रेज, तो रियल में तो इधर जा रही है, लेकिन हमने सिर्फ जब पीछे बढ़ाया, इसकी लाइन में पीछे बढ़ाया लाइट को, तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे मीट हो जाएगी, एक अंदाजा है, वर्चुअल है खाली ये, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल, यानी कि आभासी। ठीक है, आभासी बोलते हैं हिंदी में। और साइज कैसा होगा, साइज देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज कितनी बड़ी, बहुत बड़ी, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप हमारे आज इमेज जो है सीख ली है हमने, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का बनना हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको, कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज को बनाना सिखाएंगे, उसमें ज़्यादा नहीं है, एक ही दो है, और उसके साथ साथ कुछ और भी लाएंगे हम इसी के टॉपिक का, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे इसी चैप्टर का। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक पहुँचाइए, ये उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। थैंक यू वेरी मच।